सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही शानदार पोएम जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है 2024-25 के एकेडमिक ईयर में, राइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये पोएम है फ्रेंड्स, अ रोड साइड स्टैंड, क्लास 12 एनसीईआरटी करिकुलम का बहुत ही शानदार पोएम फ्रेंड्स। और दिस ईयर ये पोएम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड यूजफुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो है क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे आपको माय मदर एट 66 से। इस साल इस पोएम का बहुत ज़्यादा वेटेज है फ्रेंड्स, तो इस पोएम को बिल्कुल नहीं छोड़ना। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लर्न करके जाना, वर्ड टू वर्ड लर्न करके जाना, डिटेल में लर्न करके जाना, सो दैट आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। और मैं इसी अंदाज में आपको ये पोएम कराने वाला हूँ कि आप सारे क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर सकते हो। लेट्स बिगिन विद दी एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अ रोड साइड स्टैंड जो पोएम है उसको लिखी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स आपने 10th क्लास में ऑलरेडी बहुत सारी पढ़ी होंगी, ठीक। अब देखो फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बेसिकली राइटिंग स्टाइल किस तरीके का था, किस तरीके की पोएम्स वो लिखते हैं। सो ह्यूमैनिटी के ऊपर, नेचर के ऊपर, ठीक, पॉवर्टी के ऊपर, है ना, इन लैंडस्केप के ऊपर, इन तमाम एस्पेक्ट को कैटर करते हुए अपनी पोएम को लिखते हैं विद ग्रेट लेवल ऑफ सिंपैथी एंड कंसर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से वो पोएम को लिखते हैं फ्रेंड्स। देखो ये जो पोएम है ना, अ रोड साइड स्टैंड, इस पोएम को एक्सप्लेन करने के बारे में ब्रीफ में बताऊंगा आपको फ्रेंड्स कि किस तरीके से रोड साइड स्टैंड पोएम को आपने समझना है। तो देखो क्या होता है, एक हाईवे है, आप इसको ऐसे इमेजिन करना, आप सिटी से जैसे ही बाहर निकलते हो, हाईवे पे आप ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवल करते समय आप देखते हो कि व्हेन यू ट्रैवल, राइट, सो रोड के साइड में एक छोटा सा कोई मकान है, ओल्ड सॉर्ट ऑफ हाउस, उसके सामने शेड निकला हुआ है और वहाँ पर कुछ आइटम जो है वो सेल कर रहे हैं। अब वो आइटम कौन से हो सकते हैं? वो सीजनल फ्रूट्स हो सकते हैं, राइट, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट। उस तरीके के अंदाज में एक शेड जो है वो निकला हुआ। वो शेड बेसिकली क्या है, एक ढाबा सॉर्ट ऑफ थिंग। ढाबे पे बेसिकली खाने का काम होता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली हम बात किसकी करेंगे, आइटम्स को सेल करने की। इस तरीके का कोई शेड निकला हुआ है और वहाँ से ट्रैफिक जो है वो बहुत स्पीड से निकलता है, ठीक। वो शेड में रहने वाले लोग किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं सिटी ड्वेलर को लेकर, रोड के ऊपर जो ट्रैफिक चल रहा है उन लोगों को के बारे में वो क्या सोचते हैं, वो तमाम एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में उनके कंसर्न को रेज किया है। बात समझ आ रही है फ्रेंड्स? सो समझना इस तरीके से, जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, रोड साइड स्टैंड पे कोई ढाबा से लगा लेते हैं या इस तरीके का स्टैंड बना के, शेड बना के उसके अंदर जो आइटम्स वो सेल करते हैं, उनकी क्या कंडीशन है, वो क्या सोचते हैं, वो किस तरीके का माइंडसेट रखते हैं, उन माइंडसेट को प्रेजेंट करते हुए इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपको पूरा समझाया, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, एक भी चीज़ें मिस नहीं करना, एक एक वर्ड को लर्न करके जाना, क्योंकि बोर्ड में इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, राइट। चलो सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स अबाउट द पोएट। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है इस पोएम के, वो बेसिकली जो है अमेरिकन पोएट है जो 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा फेमस थे, ठीक। और बेसिकली इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो तीन चीज़ों को मेनली जो है वो ध्यान रख के बनाया हुआ है, ठीक। कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप, इन तीन एस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादातर इन्होंने लिखा है। बात क्लियर है? ह्यूमैनिटी की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, उनको बेसिकली इनकी पोएम में जगह मिलती है, दिस इज़ वन, ठीक। और दूसरा जो इनकी कुछ प्रमुख, जो मुख्य, जो बेसिकली बोलना चाहिए कि कोर जो इनकी रचनाएं हैं वो क्या है, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, दिस इज वन, ब्रिचेस अनबेंडिंग वॉल्स, ये जो तीन है ये बेसिकली इनकी कौन सी है, वेल नोन पोएम्स में से है। अभी जो हम इस पोएम को कर रहे हैं, अ रोड साइड स्टैंड, बेसिकली ये किन चीज़ों को कैटर करेगी, तो देखो फ्रेंड्स, ये पुअर डिप्राइव्ड पीपल को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। और पुअर डिप्राइव्ड मतलब गरीब वंचित लोगों को ये रिप्रेजेंट करेगी ये पोएम विथ ग्रेट लेवल ऑफ सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। गरीबों का मजाक बनाने के लिए पोएम नहीं है फ्रेंड्स, राइट। इस पोएम में गरीबी को किस तरीके से प्रेजेंट किया है, ह्यूमैनिटी के साथ, सिंपैथी के साथ, वो हम लर्न करेंगे, ठीक। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम। ऑल लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा है। चलो लेट्स बिगिन। बेसिकली फ्रेंड्स, मैंने एक एक वर्ड को यहाँ पर हाईलाइट किया है, जिन वर्ड्स की मीनिंग आपको एक्चुअल में लर्न होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग लर्न होनी चाहिए, एवरीथिंग अबाउट दैट वर्ड, क्योंकि बोर्ड में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलने के प्रोबेबिलिटीज बनती है, ठीक। चलो फ्रेंड्स, सो द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्प्रेड। समझना फ्रेंड्स, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बता रहे हैं कि एक छोटा सा, क्या है, एक छोटा सा ओल्ड हाउस है, आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। अब ये शेड क्या होता है फ्रेंड्स? सो बेसिकली आप समझना इसको इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल ये कोई मकान है बना हुआ, इसके आगे
जो मकान बना होता है उसके आगे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला होता है दैट इज नोन एज शेड। आप टिन शेड बोल सकते हो, है ना, आप घास फूस का शेड बोल सकते हो, इस तरीके से, ठीक। सो एक पुराना सा मकान है जिसमें एक आगे की तरफ निकला हुआ इस तरीके का शेड है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्प्रेड, और ये कहाँ पर है, बेसिकली ये जो अपना मेन रोड हाईवे जो जा रहा है ना, उस हाईवे के रोड के कॉर्नर पे है। एज ऑफ द रोड का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो एज ऑफ द रोड है मतलब कॉर्नर पे, ठीक, मतलब रोड के किनारे पे। बात क्लियर है? तो बात समझ आई 2 लाइन की। एक पुराना सा मकान है जिसमें शेड निकला हुआ है जिसको हम बोल रहे हैं रोड साइड स्टैंड। वो बेसिकली कहाँ पर है, जो हाईवे है उसमें जो रोड है उस रोड के कॉर्नर पे बना हुआ है, ठीक। दिस इज वन। नेक्स्ट, अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। अब देखो पैथेटिकली का मतलब क्या हो जाएगा, दयनीय तरीके से। प्लेड मतलब क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट करना। डोल ऑफ द ब्रेड, डोल ऑफ ब्रेड क्या हो जाएगा, ब्रेड का टुकड़ा। खैरात, फ्री, ठीक। अब समझना क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इन 2 लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। और रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो रोड साइड स्टैंड है ना जिसके बारे में हमने बात की है, वो बेसिकली पैथेटिकली दयनीय तरीके से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। अब रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए कर रहा है, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड। वो बेसिकली वो रिक्वेस्ट ब्रेड के टुकड़े के लिए नहीं कर रहा है, खैरात के लिए नहीं कर रहा है, फ्री के चीज़ों के लिए नहीं कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट कुछ और है। व्हाट इज दैट रिक्वेस्ट, हम समझने की कोशिश करते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ सिटीज एंड सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, देखो यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। समझना, ये जो रोड साइड स्टैंड है ना, बेसिकली वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे फ्री में कुछ दे दो, नहीं 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 नहीं, नहीं। वो क्या फील करना चाहते हैं वहाँ के लोग, बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे चाहते हो, दी कैश, और वो पैसा भी कैसा, कैश में पैसा चाहते हैं। होस्ट फ्लो सपोर्ट्स, और जो पैसा सपोर्ट करता है किनको, द फ्लावर्स ऑफ सिटीज, मतलब सिटी में रहने वाले लोगों को। बात समझ आ रही है? फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। अब देखो, द फ्लावर ऑफ द सिटी, मैंने बताया सिटी ड्वेलर, सिटी में रहने वाले, एंड विदरिंग फेंट मतलब मुरझाने से। सो वो पैसा, वो कैश ये लोग भी चाहते हैं, कौन, रोड साइड स्टैंड में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि वो पैसा हम भी फील करें। जो पैसा बेसिकली सिटी ड्वेलर्स को, सिटी में रहने वाले लोगों को, सिंकिंग मतलब डूबने से, विदरिंग फेंट मतलब मुरझाने से बचाता है। बात समझ आ रही है फ्रेंड्स? सो सिटी ड्वेलर्स के पास बहुत पैसा है, उस पैसे को कौन चाहता है, जो चाहता है रोड साइड स्टैंड में रहने वाला इंसान, वो भी चाहता है कि उस पैसे को फील करे, लेकिन वो फ्री में नहीं। वो कैसे, हम आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं आपको समझा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, और इफ एवर साइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट। इन 2 लाइन को समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। अब वो क्या बोल रहे हैं, जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है ना, मतलब चमचमाती जो कारें हैं ना, जो रोड के ऊपर से निकल रही है। बात समझ आ रही है? जो हाईवे भी हमने बनाया था, उस हाईवे के ऊपर सनसनाती हुई कार जो है वो अपनी अंदाज में, अपनी स्पीड में निकल जाती है। कोई 100 की स्पीड में, कोई 120 की स्पीड में, कोई 140 की स्पीड में। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, और जो पॉलिश ट्रैफिक, जो कार में बैठे वाले लोग हैं ना, माइंड अहेड मतलब आगे की तरफ देखते हुए सीधे निकल जाते हैं, हमें देखते भी नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? रोड साइड स्टैंड में बैठा हुआ एक पर्सन, एक इंसान, जो बेसिकली इन सारी चीज़ों को बैठ के फील करता है। बात समझ आ रही है? और इफ एवर साइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट। आउट ऑफ सॉर्ट से रिलेटेड नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप भी इसको समझ के जाना। माइंड अहेड मतलब आगे की तरफ देखते हुए, वो इनके ऊपर ध्यान नहीं देता, रोड साइड स्टैंड के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो आगे देखते हुए सीधा निकल जाता है, माइंड अहेड। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट। आउट ऑफ सॉर्ट का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इरिटेशन के साथ, कभी कभार देखता भी है, सो इरिटेशन के साथ देखता है। बात समझ आ रही है? अब इरिटेशन कैसा, अब हाईवे पे जा रहे हो, सीनरीज देख रहे हो, उस सीनरीज के अंदर आपको क्या दिखता है? एक रोड साइड स्टैंड दिखता है। सो देखता भी उनको तो बड़ा इरिटेट होके देखता है, गुस्से में देखता है, और फिर अपना आगे देख के चलता है। इस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं किसकी फीलिंग, एक रोड साइड स्टैंड पे बैठे हुए इंसान की फीलिंग। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ, थोड़ा सा भी मिस नहीं करना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। और सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। क्लियर? चलो
एट हैविंग द लैंडस्केप मार्क्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और ये लोग जो गुस्सा होते हैं ना, इरिटेट होते हैं ना, वो किस चीज़ के लिए इरिटेट हो रहे हैं कि एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड का मतलब मैंने देखो आपको बताया क्या हो जाएगा, खराब करना। सो बेसिकली ये उस चीज़ के लिए इरिटेट होते हैं कि जो ब्यूटीफुल सीनरी है ना उनको खराब कर देने कौन, ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर शेड बना दिया। दिस इज वन, ठीक। दूसरा, ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। इस तरीके से ये जो नॉर्थ और साउथ का एन और एस, ये जो साइन है ना, साइन बोर्ड जो रोड साइड फर्नीचर इस तरीके से लगे होते हैं ना, टेक लेफ्ट राइट, है ना, ये भी कैसे गलत लगे हुए हैं। इनको देख के भी ये क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। कौन, जो पॉलिश्ड ट्रैफिक, राइट, जो सिटी डेवलपर्स हैं, जो कार में ट्रेवल कर रहे हैं, वो जब देखते हैं कि रोड साइड में इस तरीके का स्टैंड लगा हुआ है जो एक्चुअल में जो नेचुरल ब्यूटी है उसको क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। दिस वन। और दूसरा कुछ इस तरीके से कि वो जो साइन बोर्ड है, एस टर्न रॉन्ग एंड एन टर्न रॉन्ग, जो एस और एन, साउथ और नॉर्थ, ये जो साइन बोर्ड है वो साइन बोर्ड भी क्या गलत लगे हुए हैं। इस वजह से वो क्या होते हैं, वो इरिटेट होते हैं, वो गुस्सा होते हैं और वो खराब स्पिरिट से इनको देखते हैं, बुरी नज़रों से इनको देखते हैं। ठीक, बात समझ आ रही है। यहाँ पर इस वर्ड को जरूर समझना फ्रेंड्स, स्मार्ट, और मार्ट का मतलब मैंने आपको बताया है खराब करना। ठीक, आउट ऑफ सॉर्ट, इन लो स्पिरिट और इरिटेबल, ठीक, खराब नज़रों से देखना। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑफर्ड फॉर सेल विथ बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश विथ सिल्वर वॉट्स। और बेसिकली ये जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड पे जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या बेच रहे हैं, बेरीज बेच रहे हैं इस तरीके से। और वो किस में रख के बेच रहे हैं फ्रेंड्स, एक वुडन स्क्वैड, मतलब स्क्वैड मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वैड्स इज अ सॉर्ट ऑफ बर्तन, एक बर्तन में, और बर्तन किसका है, वुडन का है, ठीक, उसमें रख के ये बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैच विथ सिल्वर वॉट्स। ये क्रुक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैच मतलब क्या हुआ कि ये गोल्डन स्क्वैच एक सॉर्ट ऑफ फ्रूट है, ठीक, उसको वो इस तरीके से इस अंदाज में बेच रहे हैं कि जिसका जो है गर्दन जो है वो तिरछी, गर्दन तिरछी मतलब इंसान की नहीं है यहाँ पर, ठीक, ये जो फ्रूट्स है, जो ये आइटम दिख रहा है ना आपको, तिरछा हुआ है और इसको वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और ऐसा लग रहा है कि वो ब्यूटी भी बेच रहे हैं। ब्यूटी कौन सी बेच रहे हैं बेसिकली फ्रेंड्स, जो माउंटेन में है, ठीक, माउंटेन ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी, उसको भी वो क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, या उसको भी वो ऑफर कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको लाइन बाय लाइन समझना होगा। आई होप आपको यहाँ तक पोएम समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन व्हाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग। दो चीज़ समझना, आपके पास पैसा तो है लेकिन फिर भी आप क्या मीन बनना चाह रहे हो, मतलब बहुत ही खराब बनना चाह रहे हो। ठीक, ये कौन बोल रहा है, रोड साइड स्टैंड में बैठा हुआ इंसान बोल रहा है सिटी डेवलपर्स को जिनके पास पैसा है, उनके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि आपके पास पैसा तो है लेकिन आप बहुत ही मीन हो। ठीक, और अभी पैसा है रखो और चलो, अपना पैसा रखो अपने पास और चलो। गुस्से में बोल रहा है यहाँ पर। ठीक, दिस क्रॉसली मतलब वो गुस्से में बोलता है क्या कि यार ठीक है आप लोगों के पास पैसा है, अब चलो। ठीक, अब यहाँ पर ये बात तो यहाँ तक खत्म होती है किसके कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, इस वाली लाइन तक हम बात करेंगे। तो अभी तक हम बात कर रहे थे किसके कॉन्टेक्स्ट में, रोड साइड स्टैंड पर जो बैठा हुआ इंसान है ना, वो अपनी फीलिंग बता रहा था, उसकी फीलिंग को बेसिकली पोएट बता रहे थे। बात समझ आ रही है। अब पोएट अपनी फीलिंग यहाँ पर ऐड करते हैं, व्हाट पोएट एक्चुअली फील्स। ठीक, द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। तो यहाँ समझना फ्रेंड्स, ट्रस्टिंग सॉरो इज व्हाट, ट्रस्ट बाय रोड साइड स्टैंड और विलेज पीपल, विलेज लोगों का, विलेज पीपल का या रोड साइड स्टैंड में बैठे हुए लोगों का क्या ट्रस्ट था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बेसिकली ये कंप्लेंट नहीं है कि रोड साइड स्टैंड के लोग जो है वो नेचुरल ब्यूटी को खराब कर रहे हैं, नहीं, ये इनका कंप्लेंट नहीं है। इनका कंप्लेंट तो वो है जो बेसिकली रोड साइड स्टैंड में बैठा हुआ इंसान है, वो उनकी चीज़ों को, उनकी फीलिंग्स को जो अनसेड है, जो बोलते नहीं है, क्यों, क्योंकि वो फील करते हैं कि लोग यहाँ से निकले तो हमारे से कुछ सामान परचेस करके जाए, लेकिन लोग इनका सामान परचेस नहीं कर रहे हैं। तो आउट ऑफ शॉर्ट मतलब गुस्से में वो जिस तरीके की चीज़ें फील करते हैं, उस फीलिंग को पोएट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की कोशिश कर रहे हैं। बात क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड। और हमने ये जो रोड साइड स्टैंड बनाया ना, ये जो रोड साइड स्टैंड बनाया ना, ये बेसिकली सिटी से बहुत दूर है, फार, FAR।
हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, हमने सिटी से बहुत दूरी पे हमारा स्टैंड बनाया है, हमारी शॉप बनाई है छोटी सी, जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को सेल कर रहे हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? रोड साइड स्टैंड में बैठा हुआ इंसान, ठीक। एंड आज फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम चाहते हैं कि सिटी मनी को हम अपने हाथों में फील करें। सिटी मनी मतलब जो सिटी में रहने वाले लोगों के पास जो पैसा है, उस पैसे को ये भी अपने हाथों में फील करना चाहते हैं। लेकिन ये भीख नहीं मांग रहे फ्रेंड, समझना, ये सामान सेल कर रहे हैं, ये गुड सेल कर रहे हैं, और आउट ऑफ गुड सेलिंग दे वांट सम मनी टू फील इन देयर हैंड्स, वो अपने हाथों में कुछ पैसा फील करना चाहते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। तीनों लाइन को समझने की कोशिश करना फ्रेंड्स। ये पैसा वो चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी अपनी लाइफ को क्या करना चाहते हैं? बीइंग एक्सपैंड, मतलब अपनी लाइफ को भी वो एक्सपैंड करना चाहते हैं। दिस इज वन। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपैंड, इस चीज़ को भी फील करना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ को एक्सपैंड कर पाए। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हम अपने आप को वो लाइफ भी देना चाहते हैं जो बेसिकली मूविंग पिक्चर्स हमको प्रोवाइड करती है। मूविंग पिक्चर्स मतलब जो हम मूवीज़ में देखते हैं, राइट, पिक्चर्स में देखते हैं, सिनेमा में देखते हैं, किस तरीके की लाइफ लोग जी रहे हैं, उस लाइफ को बेसिकली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कौन? ये सिटी ड्वेलर्स, जिनको प्रॉमिस किया था दैट द पार्टी इन पावर इज सेट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। ये जो लोग हैं ना, वो बेसिकली हमारे को प्रॉमिस करते रहते हैं क्या, कि हम आपको क्या देंगे, एक सिटी लाइफ देंगे, हम आपको क्या देंगे, एक इस तरीके की लाइफ देंगे जो एक्चुअल में सिटी के लोग जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, मूविंग पिक्चर्स में जो है वो प्रॉमिस किया जाता है। बात समझ आ रही है? सो यहाँ पर बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाह रहे हैं कि पार्टी इन पावर, जो लोग पार्टी में हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो किस तरीके के झूठे प्रॉमिसेस करते हैं, किसके साथ? पुअर पीपल के साथ। बट दे आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस दे डोंट हैव एनी कंसर्न विद द पीपल ऑफ पुअर, है ना, पुअर पीपल के साथ में उनको कोई कंसर्न नहीं रहता है। बात समझ आ रही है? चलो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल किन are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store where they won't have to think for themselves anymore. समझना फ्रेंड्स इसको, चारों लाइन एक साथ, ठीक। ये जो पिटीफुल किन है, मतलब ये जो लोग हैं, कौन? गरीब लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड में जो रहने वाले लोग हैं बेसिकली, ठीक। इनको ऐसा न्यूज़ में था क्या कि इन सभी लोगों को मर्सीफुली गैदर किया जाएगा। हाँ, मतलब इनको गैदर किया जाएगा कहाँ पर? एक ऐसी जगह, टू लिव इन विलेजेस, विलेजेस में रहने के लिए एक गैदर किया जाएगा, नेक्स्ट टू द थिएटर, और इनके पास क्या बनाए जाएंगे? थिएटर्स बनाए जाएंगे, एंड द स्टोर। तो इनको गैदर करके कहाँ रखा जाएगा? एक ऐसी जगह जहाँ पर थिएटर है और स्टोर्स है, ठीक। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्व्स एनी मोर, और ऐसी जगह जहाँ पर इनको अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप समझना फ्रेंड्स, किस तरीके की बात यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे हैं, समझ, ठीक है। While greedy good doers, beneficent beast of prey, swarm over their lives, enforcing benefits. अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? greedy good doers. greedy good doers का मतलब मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स आपको? पार्टी इन पावर, ऐसे लोग जो पार्टी में है ऑलरेडी जो किसमें? पार्टी में। ग्रीडी लालची, गुड डूअर्स अच्छा करने, लालची लोग जो अच्छा करते हैं, मतलब बड़ा व्यंग किया है यहाँ पर, व्यंग्यात्मक रूप से लिखा है। क्या लिखा है फ्रेंड्स? ग्रीडी गुड डूअर्स। किन के लिए? पॉलिटिकल पार्टी में रहने वाले लोगों के लिए, और पार्टी इन पावर, जो लोग पार्टी में है, राइट, उनके लिए, पॉलिटिशियंस के लिए लिखा है ग्रीडी गुड डूअर्स। ग्रीडी मतलब लालची, गुड डूअर्स मतलब अच्छा करना, अच्छा तो कर रहे हैं लेकिन लालची है, ठीक। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, और बेसिकली ये क्या बताते हैं? बीस्ट ऑफ प्रे इज व्हाट? हंटर। ये बेसिकली कौन है? हंटर है, मतलब ये जो है अपना फायदा देखते हैं हमेशा। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और हमेशा ये क्या बताते हैं? ये बहुत सारे बेनिफिट्स बताते हैं कि आपको ऐसी जगह पर रहने के कितने सारे बेनिफिट्स होंगे, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूथ देम आउट ऑफ देयर वेट्स। और कई बारी ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स है ना, जो पार्टी इन पावर के जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग जो है ना, इनकी बातों में कई बारी लोग जो है ना, ये बेचारे आ जाते हैं। कौन? जो हमारे भोले भाले रोड साइड स्टैंड में रहने वाले लोग हैं, ये कई बार उनकी चीज़ों में, उनकी बातों में जो है वो फंस जाते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और बेसिकली ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स है, ये सिखाते हैं, किनको सिखाते हैं? रोड साइड स्टैंड में रहने वाले पुअर लोगों को क्या सिखाते हैं? टू स्लीप, कैसे सोना है, जैसे वो सोते हैं पूरा दिन। कौन? जो पार्टी इन पावर में जो लोग हैं। बात समझ आ रही है? ठीक। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट
द एंसेंट वे, और जिस तरीके से पुराने ज़माने में किसी की लाइफ को ख़राब करना, किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना, स्लीपिंग एट नाइट द एंसेंट वे, पुराने तरीके से वो क्या करते हैं कि उनकी रातों की नींद खराब करते हैं। अब दिन में जब आप सोओगे तो ऑब्वियसली रातों में आपको नींद नहीं आएगी। सो यहाँ पर जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बेसिकली ग्रेडी गुड डूअर्स, जो पार्टी इन पावर जो लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, वो बेसिकली इस तरीके के ख्वाब दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं कि आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आपको दिन में हम जिस तरीके से सोते इस तरीके से आप भी सोना, और इस तरीके से जब आप दिन में सोओगे तो रात में आपकी नींदें उड़ जाएगी। ऐसा वहाँ बेसिकली पोएट बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बात समझ आ रही है? चलो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। सो समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। अब देखो ये जो फीलिंग है ना, ये फीलिंग भी किसकी है फ्रेंड्स? ये है पोएट की। सो पोएट हमें क्या क्या बताना चाहते हैं? समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कई बार मुझे लगता है कि मैं इन चीज़ों को तो सहन नहीं कर सकता। क्या? द थॉट्स ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। लॉन्गिंग मतलब इच्छा, चाइल्डिश लॉन्गिंग बचपने वाली है ना, बचपना लगता है कई बार, और ये व्यर्थ है, ठीक, बेकार सी बातें हैं। सो कई बार ऐसा लगता है जिस तरीके का थॉट जो ये रोड साइड स्टैंड के लोग हैं ना, वो कई बार ऐसा लगता है चाइल्डिश लॉन्गिंग है, मतलब बचपना है या बचपनों की सोच है, ठीक। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। और बेसिकली ये जो लोग हैं ना, जो यहाँ पर छुप के बैठे हैं, छुप के नहीं, बेसिकली नियर द ओपन विंडो, जो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था कि रोड साइड स्टैंड जो है, ये बेसिकली यहाँ पर जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पूरा दिन वेट कर रहे हैं और प्रे कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? कि ये जो ट्रैफिक के लोग हैं, जो स्पीड में जो ट्रैफिक जो गुजर रहे हैं, ऐसे यहाँ के जो लोग हैं, ये बेसिकली रुके और हमारे से कुछ सामान परचेज करें, ऐसे ही वो प्रे करते हैं और उन लोगों का वेट करते हैं, ठीक। वेट किसी चीज़ों का करते हैं उसको आगे बताया फ्रेंड्स। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार्स, of all the 1,000 selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's price are। बेसिकली रिक्वेस्ट करते हैं, प्रे करते हैं, किस चीज़ की प्रे करते हैं? फॉर द वेट करते हैं किस चीज़ का? स्क्वील ऑफ ब्रेक, ब्रेक की आवाज़ का, कि ब्रेक लगे, आवाज़, गाड़ी रुके, है ना। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कार के रुकने के साउंड का, है ना। जब ब्रेक लगता है तो कार रुकती है ना, ब्रेक का जो साउंड आता है उस साउंड को बेसिकली सुनने के लिए वेट करते हैं कि ये कार को रुकने का साउंड तो आ जाए और कोई कार रुक जाए। यहाँ पर किस चीज़ के लिए रुक जाए? ऑफ ऑल द 1,000 सेल्फिश कार्स दैट पास, वो सारी जो हज़ारों कारें यहाँ से जो पास हो रही है, उनमें से कोई कार तो रुके, इस चीज़ का ये क्या करते हैं? वेट करते हैं और प्रे करते हैं। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस आर, इस चीज़ के लिए कि यहाँ पर रुके और पूछें कि व्हाट इज़ द फार्मर्स प्राइस। अब फार्मर्स प्राइस मतलब किसान की कीमत नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर समझना, ठीक, किसान की कीमत नहीं है। जो बेसिकली फार्मर जो बेच रहा है, जो बेसिकली पुअर पर्सन वहाँ पर जो बेच रहा है, फार्मिंग करने के बाद, जैसे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, बेरीज को डिस्कस किया था, लौकी की जैसा एक जो वेजिटेबल है उसको डिस्कस किया था, उन तमाम चीज़ों को, जितने भी सामान ये बेच रहे हैं, उन सामान की प्राइस के बारे में कुछ इंक्वायरी तो करें, कुछ पूछे तो सही कि भाई ये सामान कितने का है, ठीक। इस चीज़ के लिए क्या करते हैं? डे एंड नाइट प्रे करते हैं, ठीक। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लॉ अप ग्रास, एक रुकती कार तो है, एक कार रुकती तो है, लेकिन वो किस लिए रुकती है? ग्रास को ख़राब करने के लिए। बात समझ आ रही है? उस स्पीड से ब्रेक लगता है, लेकिन ब्रेक लग के वो ग्रास को ख़राब कर देती है। और फिर आगे क्या होता है? इन यूजिंग द आर्ट टू बैक एंड टर्न अराउंड एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। दोनों चीज़ समझना फ्रेंड्स, कार रुकती तो है ब्रेक लगाने के बाद, लेकिन वो किस चीज़ के लिए रुकती है? जस्ट टू टर्न बैक, है ना। हो सकता है वो गलत आ गए होंगे, तो वो जो ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं ना, वो बेसिकली सीधे जाते हुए गाड़ी को रोकते हैं और रोकने के बाद टर्न करके यू टर्न लेके दे टेक देयर वे, वो फिर से अपने रास्ते निकल जाते हैं। सो एक तो कार तो रुकती है, लेकिन किस चीज़ के लिए रुकती है? सबसे पहला रीज़न बताया कि यदि वो गलत रास्ते आ गए तो टर्न करने के लिए रुकते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे नेचुरल ग्रास को जो है वो ख़राब करके जाते हैं। दिस इज़ वन। और दूसरा, समबडी आस्क, कुछ लोग आके पूछते हैं कि रास्ता किधर जाता है। जनरली इंडिया में इस तरीके के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, जो जाते हैं और पूछते हैं रास्ता किधर जाता है, वहाँ जाने के बाद फिर पूछते हैं इधर से किधर जाना है, ठीक। इस तरीके के बेसिकली वहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, एक टॉन्टिंग टोन में एक रोड साइड स्टैंड का इंसान जो फील करता है, उसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यहाँ पर लिखा है, ठीक। बात समझ आ रही है? चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट मूव करते हैं। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुड नॉट, दे हैड नन
डिडंट सी। आप दो पार्ट समझना फ्रेंड्स, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से लिखी है। व्हाट इज दैट? एंड अदर टू आस्क कुड दे सेल अ गैलन ऑफ गैस। मतलब कुछ लोग तो इसलिए भी पूछते हैं कि पेट्रोल है क्या, गैस है क्या, है ना, ये फ्यूल है क्या, इस चीज़ के लिए भी रुकते हैं। कुछ लोग गाड़ी रोकते और पूछते रोड साइड स्टैंड से कि पेट्रोल खत्म हो गया भाई साहब, पेट्रोल है क्या, फिर गैस है क्या, ठीक, इस तरीके की इंक्वायरी करते हैं। दे कुड नॉट दिस क्रॉसली दे हैड नन डिडंट इट सी। अब यहाँ पर समझना फ्रेंड्स, क्रॉसली मतलब गुस्से में बोलते हैं नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, दिखता नहीं है क्या, अरे ये कोई हम पेट्रोल बेच रहे हैं क्या, इस तरीके की अंदाज में बेसिकली वो इसको आंसर करते हैं। थोड़ा सा इरिटेट हो गए, थोड़ा गुस्से में आंसर करते हैं, ठीक। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वेसिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट। और ये जो लोग हैं ना, गरीब लोग, ये भी क्या चाहते हैं कि एक अच्छी सी लाइफ को ये जीना चाहते हैं, हैज़ नेवर बीन फाउंड। और इनको इस तरीके की लाइफ अभी तक कुछ मिली नहीं है। दिस इज़ वन, ठीक। दूसरा, और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स कंप्लेंट। तो यहाँ पर जो कंट्री जो वर्ड है ना, बेसिकली यहाँ पर फ्रेंड्स कंट्री देश के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कंट्री बेसिकली किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा उन्होंने, विलेज के कॉन्टेक्स्ट में, राइट। और ये जो विलेज पीपल है, विलेज के लोग हैं बेसिकली, वो हमेशा इसलिए ऐसे लगते हैं कि वो हमेशा क्या कर रहे होते हैं, सीम्स टू कंप्लेन, मतलब वो कंप्लेन कर रहे होते हैं हमेशा, ऐसे लगता है, क्योंकि उनको उस तरीके की लाइफ कभी इंजॉय करने को मिली नहीं। दिस इज़ वन। और दूसरा, हमेशा जब भी वो कुछ बोलते हैं उनकी वॉइस हमेशा कैसी लगती है कि दे ऑलवेज कंप्लेन, है ना, गरीब लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। इस तरीके का यहाँ पर जो है वो कौन बोल रहा है फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक। अब जो नेक्स्ट लाइन है ये, चलो, एट लास्ट आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। और मुझे लगता है पोएट यहाँ पर अपनी फीलिंग बताते हैं इन दो लाइन्स में। क्या बताते हैं फ्रेंड्स? मुझे लगता है कि कई बार तो इन जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं ना, जो पुअर लोग हैं, इनको मार दिया जाए, एक ही बार में इनको ख़त्म कर दिया जाए। ये पोएट का फीलिंग है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं है, इनकी कोई केयर नहीं करता, इनसे कोई सामान परचेस नहीं करता, राइट। तो एक बार तो इनको ऐसा लगता है कि इनको मार ही दिया जाए, लेकिन जैसे ही एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सीन, और जैसे ही नेक्स्ट डे जब इनको है वो अकल आती है, बेसिकली ये समझते हैं, क्या समझते हैं कि अरे मैं क्या सोचा था, गलत सोचा था। तो जैसे ही उनको उसको सेंस आता है, उनको अकल आती है, सेन इज अकल आना है, सेंस आना, तो वो क्या सोचते हैं, आई वॉन्डर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और कई बारी ऐसा भी बोलते हैं पोएट, क्या कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे पास आओ और बेसिकली मेरी हेल्प करो। क्यों? क्योंकि इनका खुद का जो दर्द है ना, वो दर्द क्या है, ये बेसिकली जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं उनके दर्द को फील कर रहे हैं, ये दर्द इनका है, उनको बेसिकली इस दर्द से दूर निकालो। और बेसिकली यहाँ पर इस पोएम को यहाँ पर जो पोएट है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कि पोएट का जो पेन है, वो पेन बेसिकली किस चीज़ का है कि जो रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं ना, उनसे लोग जो है वो सामान नहीं परचेस करते हैं, ठीक, उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता, जब भी वो कुछ बोलते हैं इट सीम्स लाइक कंट्री पीपल आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, ठीक। इन तरीके की चीज़ों को फील करते हुए हमारे जो पोएट है ना, वो खुद ही हताश और निराश हो गए हैं। सो ये चाहते हैं कि कुछ लोग और आए इनके पास और इस हताशा से, निराशा से इनको क्या करें, बाहर निकालें, ठीक। ये पोएट का फीलिंग है एट लास्ट। और लास्ट में इन लाइंस के साथ पोएट अर्ज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उन तमाम लोगों से जो इस पोएम को सुन रहे हैं, जो इन पोएम को पढ़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वेन एवर यू ट्रैवल, जब भी आप ट्रैवल करते हो, रोड साइड स्टैंड जो गरीब लोग मिलते हैं, आप उनसे कुछ ना कुछ सामान ज़रूर परचेज करो, सो दैट दे कैन ऑल्सो फील मनी, सो दैट दे कैन ऑल्सो लिव देयर लाइफ एज दे वॉन्ट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स जो है अर्ज करते, रिक्वेस्ट करते हैं कौन, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और यहाँ पर बेसिकली इस रिक्वेस्ट के साथ ये पोएम जो है वो खत्म होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप भी ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी आप रोड साइड स्टैंड पर ट्रैवल करो, सो आप लोग भी इस तरीके की परचेसिंग कर सकते हो फ्रेंड्स। इसका मैंने क्वेश्चन आंसर और MCQs बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। सो इसके पहले प्रीवियस में 4 जो पोएम्स हैं, प्रोज है, उन तमाम चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन पार्ट, MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरीके से आंसर राइटिंग आपको लिखना है, वो तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। क्लास 12 की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, जिसके अंदर मैंने लिटरेचर पार्ट को कवर किया, जिसके अंदर मैंने फ्लेमिंगो विस्टास दोनों ही बुक्स के तमाम चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। दूसरा, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्पेशली सेशंस बनाए, जो जिन स्टूडेंट्स का ग्रामर वीक है वो ग्रामर को भी जरूर देखिए। PYQs बनाए, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस जो पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी मैंने एड्रेस किया है, ठीक। राइटिंग स्किल्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, राइटिंग स्किल्स के तमाम कॉन्सेप्ट, जैसे नोटिस राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, नोट मेकिंग, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी फ्रेंड्स। तो यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड इफेक्टिव होने वाला है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।